हमारे और आपके जीवन की दो दिशा है और जीवन की दिशा पर ही हमारे जीवन की दशा निर्भर करती है। जीवन की संगति पर ही हमारी गति निर्धारित होती है, क्योंकि इस संसार में जितनी गति है, जितनी संगति है, उस संगति का अंतिम परिणाम निर्धारित है। और जितनी दिशाएं हैं, उस दिशाओं का भी अपनी दशा निर्धारित है। आग को छुएंगे, उसका परिणाम निर्धारित है कि हम जलेंगे। नदियों में हम उतरेंगे तो उसका परिणाम है कि हम डूब करके मरेंगे। चीनी खाएंगे तो उसका परिणाम है कि मिठास का अनुभव होगा। नमक खाएंगे, निर्धारित है कि परिणाम में नमकीनपन का एहसास होगा। पानी पिएंगे, निर्धारित है कि प्यास बुझेगी। भोजन ग्रहण करेंगे तो उसका परिणाम निर्धारित है कि हमारी भूख मिटेगी। जो भी कार्य है वो कार्य अपने परिणाम के साथ बंधा हुआ है। जो भी दिशाएं हैं वो अपनी दशा के परिणाम से बंधा हुआ है। जो भी संगति है वो अपनी गति के परिणाम से बंधा हुआ है। इसलिए नीतिविद कहते हैं कि हियते हिमतिस्तात हीने सह समागमात् समयश्च समता मेति विशिष्टैश्च विशिष्टताम्, कि इस धरती पर किसी व्यक्ति को उन्नति करना हो, प्रगति करना हो, शांति पाना हो, आत्मानंद पाना हो, तो उसको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस वह विशिष्ट संगति में पहुंच जाए, सत्संगति में पहुंच जाए। और जिस व्यक्ति को नरक की यातना भोगना हो, दुख भोगना हो, पीड़ा भोगना हो, उसको और कोई सजा मत दीजिए। केवल बुरे लोगों की संगति में बस उसको फंसा दीजिए। बुरे लोगों की संगति में फंसने पर नरक को अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नरक स्वतः मिल जाएगा उसको। और अच्छे लोगों की संगति यदि मिली तो स्वर्ग पाने के लिए अलग से कोई यत्न नहीं करना पड़ेगा, बल्कि स्वर्ग आपके जीवन में उद्घाटित हो जाएगा। इसको स्वामी विवेकानंद जी की एक प्रसंग से हम समझते हैं। स्वामी विवेकानंद एक जगह बैठे बैठे ध्यान मग्न थे। तो बगल से गुजरने वाला कुछ विचारक, उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आप आंख बंद किए बैठे रहते हैं, और भारत में अधिकांश साधु सन्यासियों को देखता हूं कि आंख बंद करके कुछ सुमिरन चिंतन करते हैं। क्या करते हैं, क्यों करते हैं? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि वो ध्यान करते हैं। अपने अंदर में उतरने का, अपनी चेतना को बाह्य जगत से मोड़ करके अंतर जगत में प्रवेश करवाने का बस एक साधन है। उस साधन का नाम है ध्यान। सदगुरु कबीर साहब की भाषा में कहें तो सुमिरन सुरत लगाए के मुखते कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर तो अंतर के पट खोल। दृष्टि की धार हमारी एक है, या तो वो बाहर देखेगी, अब बाहर से हम देखना बंद करेंगे तो वह दृष्टि अंदर की ओर अभिमुख होगी, लौट जाएगी। तो इसलिए अंतरतम में उतरने का, हृदय के मंदिर में प्रवेश करने का यदि कोई पूरे संसार में रास्ता है तो उस रास्ता का नाम केवल ध्यान है। इसलिए जो व्यक्ति धार्मिक जीवन जीना चाहता है उस व्यक्ति को आंख खोल करके जीवन जीना होगा, और जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जीना चाहता है उस व्यक्ति को कम से कम 24 घंटे में 2 घंटा सुबह और शाम दोनों मिला करके, 1 घंटा सुबह कम से कम, 1 घंटा शाम, उसको आंख बंद करके जीना होगा। आंख खोल करके जीने के लिए व्यवहार में आवश्यकता है। यदि आपको व्यवहार समझना हो, रिश्ते को समझना हो, प्रेम को समझना हो,
संसार को स्वर्गमय बना करके जीना हो, रिश्ते को स्वर्गमय बना करके जीना हो, जीवन को स्वर्गमय बना के जीना हो, तो आंख खोल करके, समझ खोल करके, विचार खोल करके जीना होगा। और यदि आपको आत्मिक जीवन जीना हो, आत्मा की शांति के करीब पहुंचना हो, तो आपको सुबह और शाम मिला के 2 घंटे कम से कम आंख बंद करके जीना होगा। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। आंख बंद करके जीने का ये मतलब नहीं कि आप आंख बंद करके चलते रहे। आध्यात्मिक यात्रा चलने वाली यात्रा नहीं है। आध्यात्मिक यात्रा स्थिर रहने की यात्रा, अस्थिर शांत बैठने की। इसलिए कबीर साहब ने कहा, दौरत दौरत दौरिया, दौड़ना संसार है। दौरत दौरत दौरिया, जहां लग मन की दौड़। जब तक मन दौड़ता रहा, विचार दौड़ता रहा, चित्त दौड़ता रहा, बुद्धि दौड़ती रही, तब तक आप संसार के करीब हैं। लेकिन दौड़ थकी, अब मन स्थिर भया। स्थिर होने का मतलब स्थिर होना। जिसको संस्कृत साहित्य में स्थिर कहा जाता है, उसी को कबीर साहब अपनी भाषा में स्थिर होना, शांत होना कहते हैं। स्थिर शब्द का प्रयोग बहुत जगह कबीर साहब ने किया है। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहहि कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। तो थिर, वैसे तो कबीर साहब शब्दों के ऐसे कारीगर है कि उस शब्दों को काट छांट करके अपने अनुसार बनाने में माहिर है। तत्सम का मूल शब्द, संस्कृत का मूल शब्द स्थिर है, लेकिन कबीर साहब अपने सुविधा के अनुसार स्थिर शब्द को क्या बना लिया, स्थिर बना लिया। तो एक मार्ग ऐसा है, व्यवहार का मार्ग, जिसमें दौड़ना पड़ता है। पैसा कमाना है तो संसार में दौड़ना पड़ेगा। रिश्ते को संजो करके रखना है तो संसार में दौड़ना पड़ेगा। पद कमाना है तो संसार में दौड़ना पड़ेगा। कुछ अपनी पहचान बनानी है तो संसार में दौड़ना पड़ेगा। संसार की कोई भी उपलब्धि आपको हासिल करनी है, व्यापार में, पढ़ाई में, और रिश्ते नाते संबंधी सबको व्यवस्थित करके रखने में